जिस थाली में खाया उसी में छेद करोगे तो भूखे रह जाओगे। ये कहावत बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने अपनी ही थाली में खाना कम करने की तैयारी कर ली। नहीं, इस साल तो मुश्किल है। ये प्याज जो है ना, ये पहले दुबई जाता है, दुबई से इधर आता है। कौन सा प्याज है ये इंडिया का है। मार्केट में हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। अदरक देखिए कहाँ चला गया, टमाटर का रेट बढ़ गए हैं। और ये आगे दुकानदार बता रहे हैं जी कि अभी तो रमज़ान शुरू हो रहा है तो ये और रेट बढ़ रहे हैं। अगले तो डे टू डे रेट बढ़ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कंट्रीज जो है, इटली के अंदर लोगों ने चीज़ों के रेट कम कर दिए रमज़ान की वजह से। सऊदीया में, दुबई में, मैं फ्रांस रह के आया हूँ, वहाँ पे रमज़ान के अंदर स्पेशल पैकेज लगते होते थे। तो यहाँ तो हमारे मुसलमान मुल्कों में कह रहे हैं जी अगले हफ्ते और प्राइस बढ़ जाने हैं, अभी और प्राइस बढ़ जानी है। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ मुल्क का किया, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान खुद खाद्य संकट से जूझ रहा, वहाँ घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से आयात करना पड़ रहा। भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रहा। प्याज यहाँ 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है। यहाँ से भेज रहे हो तुम, और महंगा, वो महंगा और महंगा होगा। किल्लत होगी तो 300 तक आलू चला जाएगा, 400 तक वो चली जाएगी। अब जनाब वो आ रहा है अपना रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें देखना सब्जी और फ्रूट कहाँ जाता है। इंडिया जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है, वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो पता है कि इंडिया के 20,000 एक्सपोर्टर ने जो है वो बांग्लादेश के अंदर शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की शिपमेंट वक्ती तौर पे रोक दी है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो पेमेंट क्लियर करने के काबिल नहीं है। बात यह है कि आपको लगता है कि हमने खुद ही अपने मजहब को बदनाम करने की तरफ जा रहे हैं? हमारे जो हुक्मरान है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए लगे हुए, बस वो उनको कुछ नजर नहीं आता, ख्वाब में भी डॉलर ही आते हैं। तो दोस्तों, ये बांग्लादेशी जाहिल हमेशा से ही भारत के खिलाफ गलत बातें करते आए हैं। आंखें दिखाना इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बांग्लादेशी जाहिल पाकिस्तान से मिले तो इनके अंदर इतना जज्बा आ गया कि वहाँ के एक जाहिल नेता भारत को परमाणु बम की धमकियां दी। लेकिन अब इनकी हालत ऐसी बन चुकी है कि एक भीख मंगे दूसरे भीख मंगे से हेल्प मांग रहा है। अभी ये बातें चली रही थी, वैसे ही पहले भीख मंगे यानी कि पाकिस्तान में और ज्यादा महंगाई का तूफान आ गया है। और साथ ही अब बांग्लादेशी जाहिल बोल रहे हैं कि हम महंगाई के तूफान से घिरे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, भारत हमें चावल दे दो। यानी कि दोस्तों अब ये भारत से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है। दुनिया में जितना भी चावल खाया जाता है उसका 42% भारत के खेतों से आता है। गरीब देशों के लिए भारत हमेशा सस्ते और अच्छे चावल देता आया है, लेकिन अभी भी ये जाहिल भारत को आंखें दिखा रहे हैं कि हम उसी देश से चावल लेंगे जो सस्ता देता हो। एक तरफ बांग्लादेशी जाहिल भारत को धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ भूख से बचने के लिए भारत से खाने पीने का सामान और चावल मांग रहे हैं। जो बांग्लादेशी जाहिल भारत को धमकियां दिया करता था, वह अब बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स और व्यापार को मिक्स मत करो। मतलब कि ये चाहता है कि भारत इनके खिलाफ दिए गए बयान और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भूलकर इनको खाने पीने के सामान और चावल दे। दोस्तों, भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए सस्ते चावल सप्लाई करता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत इनको मदद किया था इंसानियत के नाते। लेकिन अब भारत को इसी में भलाई है कि इनको अब किसी टाइप की मदद हेल्प नहीं करनी चाहिए। खैर दोस्तों, आप इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या इनको मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? दूसरी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और राइस कंजम्पशन जो है आपकी बांग्लादेश की वो 70% इंडिया पे डिपेंड करती है। और दुनिया में आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है नंबर 1 राइस कंज्यूमर है पूरी दुनिया में। हम लोग अक्सर कहते हैं घर फैमिली में कुछ चावल खाने वालों को ये बांग्लादेशी तो नहीं है। तो ये सारी बातें बांग्लादेश को ज़हन में रखनी चाहिए थी। उसकी रीज़न क्या थी? ये जो इनकलाब आता है ना, जो नॉन पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जिसे आप लोग कहते हैं ना, उसमें होता यह है कि इनके अंदर पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं होती, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इनके अंदर नहीं होती। इन्हें इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, उनका इन्हें इल्म नहीं होता। हम इंडिया से क्यों नहीं सबसे लेते जिससे हमारी आवाम को फायदा हो? पानो ਵੱਡੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਤ मिलेगा, इस वजह तो नहीं हो ले रहे। क्यों नहीं आवाम एहतजाज क्यों नहीं कर रही है? एहतजाज करके कहे यार इंसान खाए भी ना दे और की करे। आवाम के पल्ले ही कुछ नहीं है, आवाम ने करना की बिल्ला नहीं मत मारी है आवाम की। सर रमजान आने वाला, कोई ऑफर आपने भी लगाई है? सर जी ऑफर किस बात की है? पहले से रेट डबल ट्रिपल हो गए। पहले जूती 200 की आती थी, 300 की, 250 की बिक जाती थी। अच्छा। अब जूती आ रही है 400 रुपए की। हम अगर 450 की बेच रहे हैं, कस्टमर नहीं ले रहा। नहीं ले रहा। अच्छा, अगर कस्टमर 400 पे भी बहस कर रहा है, 400 की हमें आ रही है, हम कैसे दें? प्याज यहाँ 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है। यहाँ से भेज रहे हो तुम, और महंगा, वो महंगा और महंगा होगा।
किल्लत होगी तो 300 तक आलू चला जाएगा, 400 तक वो चली जाएगी। अब जनाब वो आ रहा है अपना रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें देखना सब्ज़ी और फ्रूट कहाँ जाता है पाकिस्तान के अंदर है। अंकल मुझे अब ये बताएं, अब थोड़ी सी अब हमने बांग्लादेश की बात की, अब देखा जाए तो हम थोड़ी सी इंडिया की भी बात करते हैं। जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर को देखा जाए, बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया है, ठीक है ना। मतलब जो अभी रिसेंटली जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो भी गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे उनका उन्होंने मिसाइल बनाए, ठीक है। उसके बाद जैसे उनका रशिया के साथ ताल्लुक है। क्या कहना चाहेंगे, हम ये क्यों चीज़ें नहीं देख के सीखते? हमेशा हम जो है किसी दूसरे की जंग के अंदर कूद जाते हैं और बाद में हमें वही चीज़ें नुकसान देती हैं। आपको नहीं लगता था कि हमें रिलेशन को बेहतर करना चाहिए था? हम वहाँ पर अपने आप को खड़ा करते कि अगर इंडिया बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं उसको हल करवाते। इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं। जैसे आप देखें ना, हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर जा रहा होता है। हमजा साहब, बात यह है कि ये पाकिस्तान की तरक्की का कोई नहीं सोचता। जैसे हमारे सूफी तुफैल साहब ने पहली रिकॉर्डिंग में कहा था कि ये यहाँ सब जो है ना, ये सब फंडिंग का और फंड मंगाने के लिए किए जा रहा है। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की थी? फिर आप कह रहे हो आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं। इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना, एक ही दवा जो है ना पाकिस्तान को, जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें। अगर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा, इंडिया, हालांकि इंडिया को उससे कुछ भी नहीं चाहिए बांग्लादेश से। इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को कोई उससे ना तो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाहिए, ना मिलिट्री एड चाहिए, ना मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। उसे सपोर्ट चाहिए थी जब उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान से उसको अलहदा करना था, उन्होंने करवा दिया। पाकिस्तान को उन्होंने ये 2 लाख कर दिया। उसके अलावा इंडिया को चाहिए कि इंडिया के पास सब कुछ है, अपना IT है, अपना फूड है उनके पास, अपना उनके पास ऑटो इंडस्ट्री है, अपनी उनके पास बिजली है, अपनी खाने पीने की चीज़ें हैं, अपना उनके पास IT हब्स हैं, अपनी उनके पास एक मजबूत इकोनॉमी है, ठीक है। उन्हें बांग्लादेश से क्या चाहिए? बात यह है कि आपको नहीं लगता कि हमने खुद ही अपने मज़हब को बदनाम करने की तरफ जा रहे हैं? हमारे जो हुक्मरान है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए लगे हुए। बस वो उनको कुछ नज़र नहीं आता, ख्वाब में भी डॉलर ही आते हैं। उनको कोई दीन धर्म कुछ नज़र नहीं आ रहा। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, जो मर्जी करे जाओ, बस वो IMF से फंड लो और जल्दी से फटाफट ये हमारे बैंकों में ट्रांसफ़र हो जाए। बस वो इस चक्कर में लगे हुए। दीन धर्म का कुछ सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं रहा। इधर आ ही नहीं रहे वो। ये पहले तो हिंदू मुस्लिम करवा देते थे, कोई शिया सुन्नी करवा देते थे, हाँ जी, वो आपस में करवा दे। वो उधर भी नहीं आ रहे अब। बम धमाके हो रहे थे, वो उधर भी कम हो गए हैं। वो सिर्फ वो डॉलर के चक्कर में लगे हुए कि डॉलर कमाओ, बस डॉलर इकट्ठे करें। डॉलर कमा के अगर किसी सीरिया में, यूनान में, किसी और मुल्क में जंग होती है मुसलमानों के ऊपर, हम सिर्फ रोला डाल सकते हैं, उनके लिए कुछ करते भी नहीं। इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसके अंदर जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफिकत है। अच्छा। जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है? हाँ। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। हाँ। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, मुसलमान है, उनके पास क्या था? मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना वो जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। बाहर वेल ताकत जो है ना, स्टैंड, यही बहुत। तो पता है कि इंडिया के 20,000 एक्सपोर्टर ने जो है वो बांग्लादेश के अंदर शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की शिपमेंट वक्ती तौर पे रोक दी है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो पेमेंट क्लियर करने के काबिल नहीं है। अभी आप देखिए कि अडानी जो ग्रुप है, उनकी बिजली के इन्होंने $बिलियन के बिल देने हैं। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। देखें, जो गवर्नमेंट्स होती है ना, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करेगी तो ये चीज़ें देखेगी ना। हम इसलिए कह के पिट गए हैं, मेहरबानी करें। देखें, मैं फिर बात करूंगा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम 1947 के बाद अगर हम 15-20 साल निकाल दें आमरीत के, ठीक है, तो बाकी जो है ये 40 साल बनते हैं। ये तो इन्होंने ही सरवाइव किया है ना, ये नून लीग और पीपल पार्टी ने। इंडिया जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है? वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो कितना ज्यादा महंगाई का बहाना आ गया था। मैं बड़े अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मुशाहदे से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से तरक्की कौमें तरक्की नहीं करती। किससे करती है? मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, अमेरिका सबसे आगे क्यों है? हाँ, क्यों है? इसराइल सबसे आगे क्यों है? क्यों है? उन्होंने असला बनाया। हाँ। अगर आप जब पीछे लग जाएंगे ना कि वाकई हमने असला बनाना है और हमने वाकई उसको सही इस्तेमाल करना है, तो आज देख ले दुनिया में जो सबसे ज्यादा असला बना रहे हैं वो सबसे आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं। असला तो इंडिया भी बना रहा है। हाँ, तो इसलिए पावरफुल है वो। तो डरा रहा है, वरना कुछ पल्ले ही ना हो तो किसी को क्या डराएगा। और अब देख लें, अरब कंट्रीज है, उनके पास देखे ना, अरब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, उनकी मैशत अच्छी नहीं है, तो आज वो किधर है? वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। एक चूरन है जो बेचा जा रहा है 1947 से लेकर आज तक।
हमारी जंग हो गई, आज हालात ठीक हो गए, आज हालात ख़राब हो गए, आज हमला हो गया, आज ये हो गया, ये सारा इसके ऊपर बजट जो है ना वो लगा जा रहा है। ठीक है, इससे बेहतर ये है कि अब वो इंडिया ने कहा है कि भाई छोड़ो इनको, कहता है इनके साथ, वो कहता है कि ट्रेड करने की बनती नहीं है, ये खुद मार रहे हैं आपस में लड़ के, वो भी तो ठीक है, हम आपस में लड़ के मरी जा रहे हैं। गरीब, यकीन करें कि आप शायद इन लोगों से ना पूछती हूँ जो जिसकी सैलरी 15,000 20,000 है,